इंडिया गठबंधन का पहला विकेट गिरना लगभग तय हो चुका है और जो सबसे पहला दल जो इंडिया गठबंधन से अलग हो सकता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो भी जानकारी लाते हैं वो तथ्यों के ऊपर आधारित होती है। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। दरअसल जब अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह संसद में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली के ऊपर जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस के गिरते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मतभेद पैदा हो जाएगा, और जो अब होता हुआ भी दिख रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी पिछले बुधवार को, और उस मीटिंग में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की 7 सीट पर तैयारी करेगी, यानी कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं और उन 7 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ने की तैयारी करेगी। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली की 7 सीट पे लड़ेगी तो फिर गठबंधन किस तरीके से रह पाएगा। उस मीटिंग के बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा बाहर निकली और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी करेंगे और पार्टी जैसा कहेगी वैसा हम आगे करने के लिए तैयार रहेंगे। पार्टी की तरफ से हमें निर्देश दिया गया है कि ग्राउंड पे आप जाइए और कार्यकर्ताओं से मिलिए और पार्टी को मजबूत कीजिए। इस बयान के आते ही आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जो उनके मंत्री हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि उसके उम्मीदवार 7 सीट पर उतरेंगे दिल्ली के अंदर, तो हमें मुंबई की बैठक में क्यों जाना चाहिए। और सवाल जाहिर सी भी है कि ये सही है कि अगर आप गठबंधन में हैं तो बिना राय विचार किए आखिर सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवारों को लड़ाने की बात कैसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सामने दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जो कि अभी तक मजबूत दिख रहा था, जो कहा जा रहा था कि ये सीमेंट की तरह मजबूत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके बीच में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसकी भविष्यवाणी अमित शाह ने भी की थी, संसद में की थी कि इंडिया गठबंधन मॉनसून सत्र जो है इसके बाद से टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो टूट हो सकती है वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि शरद पवार की स्थिति अभी भी साफ नहीं हो रही है। शरद पवार एक दिन तो ये कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अगले दिन वो अजीत पवार से मिलने चले जाते हैं, और जिस पर कांग्रेस और शिवसेना नाराजगी जाहिर कर चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन वाकई इतनी मजबूती से जो अभी दिख रहा है वो 2024 के चुनाव तक रह पाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इंडिया गठबंधन का जो है वो मोटा मोटी यूँ कहें कि दिख नहीं रहा है किसी भी तरीके से जो एकदम ग्राउंड लेवल पर जो लड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग का पेच बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, वहाँ भी सीट शेयरिंग का ऐसे ही झगड़ा होगा कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। आप सभी को याद होगा कि जो पटना में पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए ही निकल लिए थे। तब ये कहा गया था कि ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन में आपसी खींचातान है, और उस समय ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस अगर ऑर्डिनेंस पर जो अफसरों के नियंत्रण के लिए जो केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया है दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए, उस पर अगर कांग्रेस अपना समर्थन नहीं देती है तो हम इस जो मीटिंग में दूसरी मीटिंग जो है बेंगलोर में उसमें हम भाग नहीं लेंगे। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि ये संविधान के खिलाफ किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये संविधान विरोधी काम किया है ऑर्डिनेंस लाकर, और हम संविधान को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का
समर्थन करेंगे, उसके विरोध का समर्थन करेंगे, जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोटिंग होगी उसमें हम लोग भाग लेंगे। तो ये कांग्रेस ने किया था। उसके बाद बेंगलोर की बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता बेंगलोर की बैठक में गए, लेकिन अब एक बार फिर से ये गृह युद्ध एक तरीके से कह सकते हैं दोनों पार्टियों के बीच में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ तौर पर जो ये भी हम कह सकते हैं कि इस गठबंधन में इतने पेच हैं जिसको इतनी आसानी से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसको सुलझाया जा सकता है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव से मिले राहुल गांधी, जब उनकी सदस्यता यानी कि जो कोर्ट से उनको राहत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से जब राहुल गांधी को राहत मिली थी, तो वो सीधे लालू प्रसाद यादव से मिले। जबकि आप सभी को पता है कि इस इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। इसके बाद से नीतीश कुमार जी की थोड़ी सी नाराजगी अंदर ही अंदर बढ़ गई और नीतीश कुमार 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए नीतीश कुमार जी। कहाँ? दिल्ली। वो किसी और नेता से नहीं मिले, वहां पे कांग्रेस के बड़े नेता थे उनसे नहीं मिले। और उन्होंने कहा, क्या कहा? नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम अटल जी को भूल नहीं सकते हैं, अटल जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। लेकिन यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि पिछले साल यही नीतीश कुमार अटल जी को श्रद्धांजलि देने अटल जी के समाधि स्थल पे नहीं गए थे, जो इस साल स्पेशल तौर पे, विशेष तौर पे अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। तो कुल मिला के देखिए गठबंधन में चालें चली जा रही हैं। अब इनमें कौन आगे निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने जो भविष्यवाणी की थी, या फिर यूँ कहें हम अमित शाह ने जो दावा किया था कि आम आदमी पार्टी इस बिल के जैसे ही ये बिल पास होगा, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से खुद ही अलग हो जाएगी, क्योंकि उसको कांग्रेस को सीट देना पड़ेगा। और पंजाब में और दिल्ली में आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी के कितने विधायक हैं। लगभग 70% से ज़्यादा विधायक पंजाब में हैं आम आदमी पार्टी के, और लगभग 80% के आसपास दिल्ली के अंदर विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। ऐसे हालत में आखिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कैसे सीट देगी, आप सभी को इस बात का अंदाजा होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी हट जाएगी या फिर कोई इसका फॉर्मूला निकाला जा सकता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अपने कुछ दर्शक साथियों का कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि 3 जगह दिल्ली, पंजाब, बिहार और शरद पवार, ये पूरा इंडिया गठबंधन का दारोमदार जो है इधर ही टिका हुआ है। और उसमें से अब शुरुआत ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब से हो चुकी है। जिस तरीके से गठबंधन के अंदर मतभेद हैं दो पार्टियों के बीच में, उसको पाट पाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेताओं का। बंगाल में भी हो सकता है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस थोड़ा मैनेज कर लेगी, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस से छीन के ममता बनर्जी सरकार नहीं बनाई है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें आप और पंजाब की बात करें तो कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल थी। कांग्रेस तो शासन में थी दोनों जगह, जिससे सरकार छीन कर आम आदमी पार्टी बनाई है। यानी कि दिल्ली में भी शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में आप सभी को पता है चरणजीत सिंह चन्नी उनके मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस से थे, कांग्रेस की सरकार थी। उनकी सरकारों को हराकर इन्होंने सरकार बनाई है। इसके बाद जो ताज़ा बयान है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आ गया है कि वो छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि अगर गठबंधन होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि केवल लोकसभा के लिए होगा। पहले अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हम राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर आप दिल्ली और पंजाब में नहीं लड़ते हो। तो कुल मिला के ऐसा सीन बन रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। रंजीत गुप्ता जी का लिख रहे हैं मस्ट गेट अपार्ट, और इसके अलावा और भी कुछ हमारे साथियों का कमेंट आया है। इनकलाब जिंदाबाद लिख रहे हैं, दयानंद महतो जी लिख रहे हैं, मनोहर पटेल जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।